अस्सलामुअलैकुम, फैसल मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वक्त बदलते हुए वाकई देर नहीं लगती। अमीर तैमूर ने कहा था कि मौत मेरे हक़ में दस्तबरदार हो चुकी है और अमीर तैमूर को इस बात का यकीन था कि अब उसको मौत नहीं आएगी। जब उसने ये बात कही तो उसकी ये बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हैरान कुन तौर पर लोगों ने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया था और वाकई वो समझते थे कि अमीर तैमूर को कभी मौत नहीं आएगी। यही वजह है कि जिस गाँव, कस्बे, शहर या मुल्क में अमीर तैमूर अपनी फ़ौज के साथ जाता उसको आराम से फ़तह हो जाती। बाज़ लोग बग़ैर लड़े जो है वो उसकी इताअत कबूल कर लेते। याद रहे कि अमीर तैमूर जो है वो बरसगीर के अंदर मुग़ल हुकूमत से पहले भी जो है वो बेशुमार दफ़ा उसने बरसगीर के अंदर हमले किए और बरसगीर के लोगों का नुकसान किया, लूट मार की, लेकिन वापस चला गया क्योंकि उसका मिशन कहीं और था। बरसगीर उसके टारगेट में नहीं था। लेकिन वही अमीर तैमूर जिसका आज नामो निशान ख़त्म हो चुका है, लेकिन सुनने में आया है कि उसी नस्ल का एक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर आज मौजूद है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। इमरान खान साहब जो चंद साल पहले जिस तरह की गुफ्तगू किया करते थे, आज वो उस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। वो बयानिया जिसको नवाज़ शरीफ साहब लेकर चल रहे थे, आज वो बयानिया जो है वो इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं। अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। हम सबको लगता था कि खान साहब के ऊपर ऐसा वक्त आएगा, लेकिन चूँकि खान साहब 10 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए थे और उनको पता था कि 10 साल उनके ऊपर मुश्किल वक्त नहीं आएगा। 10 साल तक उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन हमें महसूस हो चुका था, हम सब पाकिस्तानियों को पता चल गया था कि हालात बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे और बहुत जल्द बदलेंगे। और फिर वही हुआ। जो रोना नवाज़ शरीफ साहब रो रहे थे, आज वो रोना इमरान खान साहब रो रहे हैं। जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब का था, आज उसी को इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा लाख इख्तलाफ, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं जो है वो सिविलियन बालादस्ती के ऊपर बड़ी सख्ती से कायम व दायम हूँ, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं कि फ़ौज की वो वाहिद मुनज़्ज़म अदारा है जिसके ऊपर जो है वो हम आँखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। फ़ौज के साथ बेशुमार इख्तलाफात, बेशुमार बातों के इख्तलाफात के बावजूद ये भी एक सच है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन जो है वो कि ज़ामन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना फ़िल वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। दुनिया का जो फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत है। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया को टूटा फूटा पाकिस्तान चाहिए, दुनिया को फलता फूलता पाकिस्तान नहीं चाहिए, दुनिया को एक मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं चाहिए, दुनिया को एक मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसलिए हमारा जो दुश्मन है वो बहुत मुतहर्रिक हैं और उनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत तवज्जो है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो साजिशें हैं वो अपने अरूज के ऊपर हैं और अफसोस की बात है कि शायद हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ऐसे अंदाज़े जो है वो गलत साबित हों। तो कितनी अजीब बात है कि जिस बयानियों को नवाज़ शरीफ साहब लेकर चले थे, आज उस बयानियों को वो शख्स लेकर चल रहा है जो कल ये कहता था कि फ़ौज जो है वो हमारे लिए सबसे मोतबर है और जिसके जलसों में सबसे पहले पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाना बहुत नागज़ीर था, जिसके जलसों में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और जिसके लोग जो है वो, जिसके मानने वाले लोग जो फ़ौजी बूट उठाकर जो वो टॉक शो में आ जाते थे। हैरान कुन बात है, वक्त किस तरह बदलता है। बात शुरू हुई थी अमीर तैमूर से। वो अमीर तैमूर जो ये दावा कर रहा था कि मुझे मौत नहीं आएगी, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसका नाम और निशान ही मिट गया। वो अमीर तैमूर जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सिपा सालार कहते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो उसका नाम और निशान मिट गया। इमरान खान साहब अगरचे आप ये सिखाते हैं, आपने हम सबको ये सिखाया, ये बताया कि बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। यकीनन जब हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं तो फिर बड़ा बड़ा भी कर जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, आप अगर एक बेहतरीन सियासतदान होते तो आपको अपने अंजाम का इल्म होना चाहिए था। आज जिन हालात से, जिन मुश्किलात से आप गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान इन हालात से गुज़रा है, इन मुश्किलात से गुज़रा है। लेकिन शायद वो सियासतदान थे, वो आपसे बेहतरीन सियासतदान थे। उनको पता था कि हम जब इन हालात से गुज़रेंगे तो इनको हमने हैंडल कैसे करना है। आप इस बात से बेखबर हैं और आप ये नहीं जानते कि आप जिन हालात से गुज़र रहे हैं, आपने इन हालात को कैसे हैंडल करना है। आप इस बात को अभी तक समझने से कासिर हैं कि आपने अब किस तरह चलना है, क्योंकि आपको मशवरे देने वाले जो लोग थे वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। आपको चलाने वाले जो लोग थे, ख़ुद बकौल आपके, आप इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि आपको चलाने वाले लोग जो है वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। आपकी तकारीर लिखने वाले लोग भी आप जो है वो आपके साथ मौजूद नहीं हैं।
इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि आप जो है वो आपने क्या करना है, आपने कैसे चलना है। अफसोस कि आपके जो करीबी लोग हैं वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सियासत के दाव पेच को शायद नहीं समझते। अगर उनको बहुत ज़्यादा समझ हो तो वो आपको ज़रूर अच्छा मशवरा दें, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे रहे, वो जानबूझकर जो है वो आपको गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब, जो पोजीशन आपकी चंद माह पहले थी वो आप भी समझते हैं, पूरी कौम समझती है कि वो पोजीशन अब आपकी नहीं है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपने अंदर ठहराव पैदा करें। चूँकि फ़ौज के साथ हम जितना मर्ज़ी इख्तलाफ कर लें, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ हम बगावत नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि फ़ौज ही वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। इसलिए आपको संजीदगी से सोचना होगा, और यहाँ अगर सबसे बेहतर आपके लिए काम बनता है तो वो ये कि आप तमाम सियासतदानों के साथ रब्ता करें, आप सारे लोग इस पे बैठ पे सोचें, आप मिसाल के जमहूरियत पे काम करें, आप पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाएं, और आप पाकिस्तान को एक जमहूरी रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। यही जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। जब हम एक सारे लोग जमहूरी रास्ते पर चलेंगे तो फिर फ़ौज भी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फ़ौज भी ये नहीं चाहती कि बार बार जो है वो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो, मुल्क पीछे जाए। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानियों को एक टेबल पर बैठ कर सोचना होगा। सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तानी हैं, और हमारे अमल से, हमारी सोच से और हमारी तकरीर से, हमारी गुफ्तगू से हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। हमें ऐसी गुफ्तगू से और ऐसी तकरीर से गुरेज़ करना होगा जिससे हमारी कौम जो है वो तकसीम होती हो, जिससे हमारे अदारे जो है वो तकसीम होते हों, जिससे हमारी साख जो है वो दुनिया के अंदर मुतासर होती हो। जी नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।